साथियों, बहुत ही भारी मन से और दुखी मन से कहना पड़ रहा है कि कितना आसान होता है किसी का जान ले लेना, किसी का हत्या कर देना। साथियों, आज बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे साथी, समाज के अगुआ साथी और हमारे घनिष्ठ मित्र गिरिडीह जिला के अवर निबंधक माननीय श्री बालेश्वर पटेल, जो कि रबोद बलसगरा तोपा के निवासी थे, आज उनको उनके ही ज़मीन में आपसी विवाद में मार दिया गया, निर्मम हत्या कर दी गई। कितना दुखद है ना। क्या जब इतने एक सरकार के ऊंचे पद पर बैठे हुए पदाधिकारी को कितनी आसानी से लोग मार दिए। साथियों, एक ऐसा व्यक्तित्व कहा जाए तो, जो उस क्षेत्र के लिए और हमारे कुर्मी समाज के लिए एक आदर्श थे, एक आइडियल थे, जिनकी हत्या की गई। हमें याद है कि बहुत दिनों से तो नहीं, लेकिन लगभग 6-7 सालों से हमारे बीच घनिष्ठता आई थी। जब पहली बार जयराम महतो बलसगरा में आए थे तो हम लोगों ने मिलकर वहाँ पे एक कार्यक्रम किया था। उस समय से नज़दीकियाँ आते आते फिर हम लोगों ने, मैं, मेरी श्रीमती जी और बालेश्वर पटेल, तीनों के प्रयास से ही लगभग 30 सालों के बाद गंधौनिया पुष्प पर्व मेला में टूसू का फिर से शुरुआत किया गया। उन्होंने हर संभव सहयोग दिया और मैं और मेरी श्रीमती जी ने रोयांग, कोदवे, बथान आदि जगहों में बलसगरा में जाकर लोगों को टूसू के प्रति जागरूक किया, उन्हें बनाने के लिए सिखाया और गंधौनिया मेला में पुनर्जीवित किया गया टूसू को। और उसमें जो पुरस्कृत या पुरस्कार रखा गया था वो माननीय बालेश्वर पटेल के सहयोग से ही रखा गया था, जो आर्थिक सहयोग था। उसके बाद उस क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वो हमेशा तत्पर रहते थे। हमेशा हमें कहते कि चलिए एक कोचिंग खोलते हैं, एक ऊंचे लेवल का कोचिंग, जहां हमारे समाज के बच्चे जेपीएससी, यूपीएससी का आसानी से तैयारी कर सकें, वो आगे बढ़ सके। वो चिंतित रहते थे। वो हमेशा कहते थे कि क्यों ना हमें आपस में आर्थिक सहयोग करना पड़े, हम मिल करके कोचिंग खोलेंगे। साथ ही उस क्षेत्र में झूमर प्रतियोगिता या अन्य भी इस तरह के जितने भी छात्रों के लिए कुर्मी महासभा द्वारा आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह, सारे में उनका अहम योगदान होता था। आर्थिक रूप से भी और समय निकाल करके वो शारीरिक रूप से भी उपस्थित होने का काम करते थे। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे। अभी हाल ही में उन्होंने एक नया घर बनाया, जिसे हमें स्पेशली निमंत्रित किया गया था। हमने उस निमंत्रण में गया और उनसे मिलकर आया था। तो साथियों, और जब भी वो चरी से हमारे क्षेत्र घर से गुजरते, रात हो या दिन, एक बार फोन जरूर करते, भैया कहाँ हैं। अपनी भाषा में ही वो बात करते थे, अपनी कुड़माली में ही बात करते थे, से आओ ही हो। और वो जब भी इधर से गुजरते थे एक बार ज़रूर पूछते, नाश्ता करते या नहीं, लेकिन पानी ज़रूर पीते। 15-20 मिनट बैठते, बातें करते और फिर वो अपने घर के लिए निकल जाते, या घर से चलते तो गिरिडीह अपने
नौकरी के लिए निकल जाते थे। तो बालेश्वर पटेल एक बहुत ही सुलझे हुए और आदर्श व्यक्तित्व थे। हम कुर्मी समाज के लोगों को इस पर प्रशासन से दबाव डालने की आवश्यकता है, ताकि उनकी हत्या करने वालों को, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। उन्होंने अपने पीछे एक बेटी, एक बेटा और पत्नी छोड़कर गए हैं। उनकी पत्नी भी सरकारी मिडिल स्कूल की शिक्षिका हैं। तो मैं इस क्षेत्र के सारे गणमान्य से यह अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ कि उनकी हत्या का गहन जांच हो, और जांच ही नहीं, लगभग बातें क्लियर हैं। तो जिन्होंने इस घृणित कुकृत्य को किया है, उनका भी वही हश्र हो, यही मैं कहता हूँ। और श्री बालेश्वर पटेल को मेरा सत नमन, अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि। आप जहाँ भी रहें, आप तो चले गए, अब इस क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ने वाले, जो विद्यार्थी आपको आदर्श मानते थे, उनको कौन राह दिखाएगा। उस क्षेत्र में झूमर और प्रतिभा सम्मान समारोह, टुसू मेला, इन सारों को किनका सहयोग मिलेगा, ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। एक बार पुनः मैं आपको नमन करता हूँ।